बहु न्यारे। लख सुरपति को बड़ भाग, भगवान जिनकी साड़ी बनी। आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी साड़ी बने। आज धने धने द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी साड़ी। आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी साड़ी बने। आज धने धने द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी साड़ी। आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी साड़ी बने। आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी साड़ी बने। भगवान जिनकी साड़ी बने। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। बहुत सुंदर प्रसंग है। अकबर ने बीरबल से कहा कि हिंदुओं के देवता, उनको अवतार लेना पड़ता है रक्षा करने के लिए। कभी नरसिंह बनना पड़ता है, कभी शूकर बनना पड़ता है, कभी कश्यप बनना पड़ता है। और जब इतने बड़े हैं तो अपने किसी सलाहकार को भेज दें, किसी मंत्री को भेज दें। खुद क्यों आते हैं अवतार लेते हैं? बीरबल से कहा खुद क्यों चले आते हैं? उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है कि उसको भेज दें वही काम कर ले, इतने बड़े हैं। मत्स्य रूप मछली भी बनना पड़ता है उनको आके। बीरबल ने कहा इसका उत्तर कल देंगे। अकबर से कहा चलो घूम के आते हैं। सपरिवार कहा ठीक है। 2 नाव बनाई। एक नाव पे अकबर का परिवार, दूसरी नाव पे बीरबल और अकबर के सारे सैनिक बॉडीगार्ड। बीरबल ने अकबर के बेटे का एक सुंदर पुतला बनाया, मूर्ति। जैसे अकबर का बेटा था वैसे पुतला बनाया कपड़े का और बढ़िया रंग दिया और रंग के नाव में बैठ गए। नदी बीच धारे में पहुंच गई। जब बीच धारे में नदी पहुंच गई तो बीरबल ने अकबर के बेटे का जो पुतला बनाया था उठा के नदी में फेंक दिया। पुतला गया डूब। अब अकबर कह रहा है अरे सैनिकों कूदो, बचाओ मेरे बेटे को, मेरी जान निकल रही है, बचाओ। कोई सैनिक कूदने को तैयार नहीं। कहा बीरबल तुम बचाओ। बीरबल भी नहीं कूदे तो अकबर स्वयं पानी में कूद गया अपने बेटे को बचाने के लिए। और जब कूद गया तो बीरबल ने कहा राजा चिंता मत करो, वो तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारे बेटे जैसा मैंने पुतला बनाया था। तुम्हारे सैनिक क्यों नहीं कूदे, तुम कूद गए। कहा ये मेरा बेटा है। कहा जैसे आप अपने बेटे को बचाने के लिए स्वयं कूद गए दूसरी वाली नाव पे हजारों सैनिकों के रहने के बावजूद, वैसे मेरे ठाकुर अपने बेटे अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। इसलिए ठाकुर स्वयं मत्स्य कश्यप नरसिंह बनते हैं, किसी का इंतजार नहीं करते। उनके पास कोई चेला नहीं है, खुद ही काम करते हैं भगवान हमारे। इस प्रकार कथा सुनाई, बहुत सुंदर आनंद हो रहा है। अब एक कथा आती है, बहुत प्रसिद्ध कथा है, सुदामा चरित्र। बहुत अच्छी कथा है और बहुत बढ़िया। 2 अध्याय में सुदामा चरित्र है। अब लोग कोई सुदामा को कहते हैं भिखारी है, कोई कहते हैं कंगाल है, कुछ अपनी अपनी। तो देखो भैया, ये कभी मत करना कि सुदामा कंगाल है, सुदामा भिखारी है। अगर ऐसा कहते हो तो सुदामा को गाली जैसे देना है। श्रीमद् भागवत में
सुदामा चरित्र का जो वर्णन हुआ है, जिन शब्दों में हुआ है, उन शब्दों की अगर आप व्याख्या देखेंगे तो आपका हृदय बड़ा ही प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो जाएगा। पहले तो सुदामा का परिचय किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि सुदामा जी का नाम भागवत में नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी का नाम नहीं है। ये तो गर्ग संहिता अन्यत्र ग्रंथों में सुदामा का नाम लिया गया है। राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। तो सुदामा, भागवत जी में एक ब्राह्मण की कथा है। अन्यत्र ग्रंथों में सुदामा नाम के पाणे हैं, उनको लिया है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी का नाम नहीं, एक ब्राह्मण की कथा है उसमें। तो मेरे भाई बहन, सबसे पहले सुदामा जी का परिचय करवाता हूं आपसे। स्वरूप, स्वभाव और सामर्थ्य, 3 रूप से परिचय होता है ना। एक व्यक्ति को परिचय करने में 3 चीजें जरूरी होती है, स्वरूप, स्वभाव और सामर्थ्य। कैसे हैं सुदामा जी? श्री कृष्ण के सखा हैं, साख्य भक्ति के आचार्य। और साख्य भक्ति भगवान उसी को देते हैं जिस पे भगवान की इच्छा होती है। स्वयं नहीं पा सकता, भगवान को देना होता है। साख्य भक्ति अर्थात सखा हैं। और कैसे सखा हैं? साधारण ब्राह्मण नहीं है वो, साधारण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमाह लिखा गया है श्लोक में, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमाह। अगर सुदामा जी के सामने परिपूर्णतम परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर किसी भी रूप में आ जाए तो सुदामा जी पहचान जाते हैं कि ये ब्रह्म है। ब्रह्म के जानने वाले को संस्कृत साहित्य में लिखा गया है ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमाह। सोए हुए ब्राह्मण नहीं है, सोए हुए नहीं है, जगे हुए ब्राह्मण है। कैसे? इंद्रियों में, विषयों में विरक्ति है उनकी, मोह निशा में सोए नहीं है। और हम लोग सोए हैं क्या? आप लोग कौन कौन सो रहा है? हम लग रहा है सो रहे हैं आप लोग। अरे सो न भैया, जगाने के लिए बुलाए हैं। देखने में लग रहा है कि आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से सब लोग सो रही हो। क्यों? क्योंकि मोह निशा में सोना ही तो है। इसी मोह निशा से जगाने के लिए तो ये भागवत कथा होती है। तो जानी जब ही, जानी जब ही जीव जग जागा। सब विषय विलास विरागा, जब विलास विरागा, जब
सब विषय विलास विरागा। मेरे भाई बहन, जीव कब जागता है? जब भोग से, विलास से, मोह से, इंद्रियों से छुटकारा मिल जाए तभी तो जागते हैं, और नहीं तो जागिए जन जबहि जीव जग जागा। तब ही जगता है कब? जब मोह विलास से उसकी मुक्ति हो जाता। तो सुदामा इंद्रियों में, विषयों में विलिप्त नहीं है। कैसे ब्राह्मण है? साधारण नहीं है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को पहचानने वाले ब्राह्मण, जागे हुए ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। बहुत ध्यान से कथा आप सुने तो बहुत आनंद आएगा। आज दोनों मित्रों में तुलना की जा रही है। दो मित्र है ना, कृष्ण और सुदामा। कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। भगवान कैसे हैं मित्रों बहनों? भगवान कैसे हैं? शांताकारम भुजग शयनम। भगवान क्या नाम है? शांताकारम। और सुदामा जी कैसे हैं? प्रशांताकारम। प्रशांतात्मा अर्थात प्रशांताकारम। देखो दोनों मित्रों की मित्रता। एक शांताकारम है, दूसरा प्रशांताकारम है। नाम है शांताकारम, लेकिन शांताकारम कभी कभी क्रोधातारम हो गया है। यथा नामे तथा गुणे नहीं, नरसिंह बने हैं कभी। भगवान है शांताकारम और सुदामा जी हैं प्रशांताकारम। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान को तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन भक्त को कभी गुस्सा नहीं आता। सुदामा जी को कभी क्रोध नहीं आया, क्योंकि इंद्रियों को जीते हुए हैं। काम क्या था? यदिच्छोपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। जो भी भगवत वृत्ति से, भगवत सेवा के अनुकूल जो मिल जाए, उसी में अपना जीवन यापन करते थे। कार्य क्या था? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित स्वयं। प्रवचन करते थे, लोगों को भगवान नाम चर्चा सुनाते थे, और लोगों को भगवान नाम चर्चा सुनाने के बदले में जो दक्षिणा के रूप में वृत्ति हो जाती थी, लोग दे देते, उसी से अपना जीवन यापन करते, तृष्णा को रोक के रखते। एक धर्मपत्नी थी, नाम था सुशीला, और वो जैसे पति देवता वैसे महारानी सुशीला। जो भगवत इच्छा से लावे, उसी को बढ़िया से प्रेम पूर्वक पकावे, और पका के पति पत्नी भगवान को भोग लगा के और सुंदर भोजन पावे। कभी अपने ज्ञान को विक्रय नहीं किया, बेचा नहीं। सुदामा जी कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, जो तुलसी दल आज मिल जाए लोगों के यहां से। एक दिन काफी दिन से कथा नहीं हुई, प्रवचन नहीं हुआ, तो जो घर में अनाज था वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया साहब। और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े फट गए, धन कम होने लगा, सांसारिक वस्तुएं कम होने लगी। कभी कभी तो घास फूस की झोपड़ी का, घास फूस की एक झोपड़ी बना लेते, बेग का पवन आता और उड़ जाता, झोपड़ी उड़ जाती, बच्चे बिना झोपड़ी के हो जाते, लोगों से पूछते कि यहाँ झोपड़ी होती है,
हमारी यहाँ झोपड़ी थी कहीं, खो गई। बच्चे छोटे छोटे लोग से पूछते तो फिर तिनके बटोर बटोर के सुदामा जी अपनी झोपड़ी फिर बना लेते। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और बच्चों को जन्म देने के बाद वो दूसरे पेड़ पे घोंसला बना लेगी, छोड़ देगी, ऐसे बनाते थे। नित्य हवन करते थे, भगवान का भजन करते थे। एक दिन घर में कुछ नहीं था, एक भी अन्न नहीं था, ना तो वस्त्र था। सर्दी का मौसम आया, बच्चे थर 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 कांप रहे थे। तो एक गड्ढे में बच्चों को सुला के ऊपर से गरम गरम राख डाल दें तो उससे उनको जो है गर्माहट मिलती थी। अंग वस्त्र थे नहीं, ओढ़ना तो कोई था नहीं। और सुशीला जी कभी शिकायत नहीं करती थी अपने पति से। क्यों? क्योंकि जानती है कि हमारे पति आयाचक नहीं है, कभी मांगने नहीं जाएंगे, कभी मांगने नहीं जाएंगे। किसी के पास मेरे पति मांगने नहीं जाएंगे, आयाचक नहीं है, हाथ नहीं फैलाते। आज सुशीला से रहा नहीं गया बच्चों की पीड़ा देख के। तब एक दिन सुदामा जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे थे, माला पूरी हुई, सुशीला जी पहुंची। कहा सुनते हैं? कहा क्या? कहा बहुत दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला बच्चों को, मैं एक निवेदन करने आई हूं। क्या क्या देवी जी बताइए? कहा आपके मित्र द्वारिकानाथ आपके मित्र हैं, पहले मथुरा में रहते थे और यहां से मथुरा बहुत दूर है, अब द्वारिका चले गए हैं। तो क्या तुम्हें उनको दर्शन करने की इच्छा नहीं होती? अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती आपको? तब कहा कोई बात नहीं, इच्छा तो होती है लेकिन दर्शन उसका किया जाता है जो दूर हो। देवी जी दर्शन तो उसका किया जाए जो दूर हो। जब वो द्वारिकाधीश हमारे हृदय में ही है तो उसी दर्शन मिल जाता, जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो हृदय में है तो आप सारी खबर जानते हैं द्वारिकाधीश का? कहा जी हाँ। तो कहा ये बताओ उनके कितनी रानियां हैं? सुदामा जी ने कहा ये तो नहीं पता है भाई, दर्शन हो रहा है कितनी है नहीं। कहा कम से कम ये तो जाके पता करे आओ कि बियाह भयो कि ना भयो, बेटा बेटी है कि ना है। हम तो ये कह रहे हैं ये पता करने के लिए, दर्शन करते रहो, लेकिन उनका थोड़ी दर्शन हो रहा है। खबर लेने का मतलब ये नहीं कि वीडियो कॉलिंग हो तो एक व्यक्ति से बात होगा ना, और जो रिश्तेदार है वो तो जाने पे होगा ना पता। हाँ, कहा ठीक साहब। सुशीला जी ने कहा, सुदामा जी तैयार हुए, कहा जाऊंगा, लेकिन दुख इस बात का है कि घर में एक तिनका है नहीं, एक अन्न का दाना तो है नहीं। बेटी के घर, भगवान के घर, व्यासपीठ पे कथा सुनते वक्त कभी खाली नहीं जाना चाहिए। धर्म कार्यों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर ले जाना चाहिए। अच्छा, तो कहा चिंता मत करो, व्यवस्था करती हूं। गई कहां? पड़ोस के गांव में। याचित्वाम चतुरो मुष्टीन विप्रान पिथुक तंडुलां चैल खंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनम। सुशीला के आंखों में आंसू है। गई पड़ोस के घर मांगने। मेरे भाई बहन विचार करना, सुशीला गई जब मांगने तो 4 मुट्ठी चिवड़ा मिला था। लिखा है याचित्वा चतुरो मुष्टीन। लेकिन मेरे भाई बहन बहुत एकाग्रचित करके इस प्रसंग को सुनो। क्या सुशीला को एक घर में ही
2 घर में 3 घर में मिला होगा। लिखा है यचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान। विप्रान माने अलग अलग ब्राह्मणों के गया। पृथुक तंडुलान मांगी है। क्या सभी दे दिए होंगे? अगर कोई आदमी गांव में आपके मांगने चला जाए कि यज्ञ हो रहा है, मुझे सहयोग दे दो, तो क्या सब घर दे देगा? आज की बात करते हैं, दे देगा? तो मेरे भाई बहन सब तो देंगे नहीं। और अगर गई थी मांगने सुशीला जी तो एक जगह गई नहीं होंगी, कई घर गई। तो कई घर गई विप्रान, कई ब्राह्मणों के कई घरों में गई। और जब लौट के आई अपने हाथ से नापा तो चतुरो मुष्टिन। तो इतना दिया, कोई 4 दाना दिया, कोई 6 दाना दिया, कोई इतना दिया, कोई चुटकी से दिया। और जब बांध के ले आई अपने घर तो चतुरो मुष्टिन। सुशीला जी ने कहा मांग के लाई हूं, जरा नाप लूं कितना है। 1 2 3 और 4 चतुरो मुष्टिन। बढ़िया सुंदर आनंद हो रहा है। 4 मुट्ठी एक अपने ही साड़ी के पल्लू में सड़ा एक फटासा चिथड़ा सा कपड़ा उसके अंदर बांध दिया, दे दिया पति देवता से दिया और कहा जाओ दर्शन करके आओ। दौड़ के गई अपने घर में जहां पूजा करती थी द्वारिकाधीश की। फोटो लगाया था ना वहां जो झोपड़ी थी उसमें फोटो लगाई थी द्वारिकाधीश की। जब पति देवता को भोजा तो दौड़ के आई, हे द्वारिकाधीश मैं कितनी अभागिन हूं कि इतनी जर्जर अवस्था में अपने पति को आपसे मिलने के लिए भेज रही हूं। मैं निराजल रहूंगी जब तक हमारे पति नहीं आ जाएंगे। हे भगवान आप मेरे पति की रक्षा करना। द्वारिकाधीश ने कहा जाने दो, इच्छा मेरी भी है कि भाई मित्र का दर्शन हो जाए। मेरी ही इच्छा से तो ये सब हो रहा है। और चल पड़े, झोली ली, पोटली ली और एक जगह गिर गए, उठे। फिर एक जगह गिर गए तो पूरे शरीर में कंटक कंटक गड़ गया। कौन सा कंटक गड़ा? कौन सा कंटक गड़ा? भारत में एक कांटा होता है, आप लोग जानते होंगे, भटकटैया। बहुत भयानक कांटा होता है, गड़ने के बाद दिखता नहीं कहां गिरता है। और कोई कंटक गड़ जाए तो उसको सुई से निकाल दो, लेकिन भटकटैया का कांटा अगर गड़ जाए साहब ना तो निकलता नहीं, ना दिखता है कहां है। तो सुदामा जी तो ऐसे बुजुर्ग आदमी, आंखें कमजोर, गिर गए। पूरा देख रहे हैं, हे राम कहां है? ये द्वारिकाधीश अभी कितनी दूर हो? चल रहे। अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हमारे आपके बीच में परम आदरणीय श्री राजकुमार पाल जी सदर विधायक, और बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। मैं चाहता हूं अतिथि के रूप में आए हुए व्यक्ति सब देवता समान होते हैं, और ताली करें और बहुत बहुत शुभाशीष। आप अपना कीमती समय निकाल के आए, भगवान की कथा सुनी। माइक दो तो बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी। आजकल सुदामा की कमी नहीं है, बहुत सुदामा है यहाँ। ये जितने लोग आए हैं सब सुदामे हैं। हो सुदामा की नहीं। 2 रुपए की अगरबत्ती सुलगा के 5 रुपए की चीज मांगने का प्रयास करते हो आप लोग। सब सुदामा है, लेकिन मेरे सुदामा जी ऐसे नहीं है। अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। ए जी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। जी ओहो, हाथ ऊपर करके पहुंचाओ सुदामा को। चलत चलत मेरे हाथ पांव थाके, 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 हाथ पांव थाके, हाथ पांव थाके, ओ हाथ पांव थाके कान्हा, हाथ पांव थाके। चलत चलत मेरे हाथ पांव थाके, चलत चलत मेरे हाथ पांव थाके, अंग शिथिल भय, अंग अंग शिथिल भय, देह दुबरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं नगरी बड़ी द्वारिका नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। ये जी नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी कान्हा दूर नगरी। कोस दूर द्वारिका तुम्हारी, सात कोस दूरे द्वारिका तुम्हारी, सात कोस दूर द्वारिका तुम्हारी, सात कोस दूरे द्वारिका तुम्हारी, द्वारिका तुम्हारी, हाँ द्वारिका तुम्हारी, ओ द्वारिका तुम्हारी, हाँ द्वारिका तुम्हारी। सात कोस दूर द्वारिका तुम्हारी, सात कोस दूरे द्वारिका तुम्हारी, कांटों से भरे लीले, कांटों से बड़ी लीले, पहाड़ी नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे कान्हा दूर नगरी, दूर नगरी कान्हा दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे समरिया,
बिहारी लाल की बड़ दूर नगरी। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दर्शन दीजिए गुरुवर मितवा को दर्शन दीजिए गुरुवर विद्या को दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए भगवान दर्शन दीजिए ओ दर्शन दीजिए बाबा दर्शन दीजिए अपने गुरुवर के दर्शन दीजिए अपने गुरुवर का दर्शन दीजिए बिगड़ी सुधार ली जो बिगड़ी सुधार ली जो गई बिगड़ी कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी रे कान्हा दूर नगरी। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। थोड़ी और दूर गए तो एक नदी पड़ी। क्या पड़ी? नदी। थोड़ी और दूर गए तो एक नदी पड़ी और नदी के इस तरफ लेट गए बालू में, रेत में। नाव वाला इधर से उधर लोगों को छोड़ रहा है, लेकिन सुदामा जी बैठ नहीं रहे नाव में। नाव वाले ने कहा कि ये बताओ बाबा तुम उस पार चलोगे कि नहीं? सवेरे से संध्या हो गई, शाम हो गई, चाह के। सुदामा जी ने कहा चलना तो है। तो कहा आओ बैठो। तो कहा ठीक है आओ। तो नाव पे बैठ गए। नाव पे बैठ गए तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि उतराई तो लिए नहीं है, और ये 3 मुट्ठी जो 4 मुट्ठी चावल लेके जा रहे हैं वो भी दूसरे के यहां से लेके, और कहीं एक भी मुट्ठी अगर उतराई में ले लिया तो ठाकुर जी को फिर कम पड़ जाएगा। सुशीला को क्या जवाब दूंगा? तो जैसे नाव उसने खूंटे से खोली, सुदामा जी कूद गए। भैया हमें नहीं जाना। केवट ने कहा अरे पंडित जी क्यों नहीं जाना, आओ उस तरफ कर देंगे। कहा नहीं जाना। केवट हट्टा कट्टा था तगड़ा, पकड़ा पंडित जी को, जमवा के बैठ गया नाव में। कहा अब तो उस तरफ ले जाए के ही छोड़ेंगे। जब बीच धारे में ले गया तो केवट ने सोचा पंडित जी कूद तो पाएंगे नहीं, पंडित जी कूद तो पाएंगे नहीं। तब केवट ने पूछा महाराज ये बताओ
बार बार सुबह से शाम हो गई प्रतीक्षा करते करते, और नाव से क्यों भाग रहे थे? कहा भैया बात ऐसी है, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूं, मेरे पास 4 मुट्ठी चावल है। सुदामा जी ने कहा, और वो मैं द्वारिकाधीश को देने जा रहा हूं, उतरा ही मेरे पास थी नहीं, और मैं जिसकी कसम खाओ कहो जमुना की कसम खा ले, इसके अलावा मेरे घर पे भी कुछ नहीं कि हम बाद में तुम्हें कुछ दे दें। तब नाव खेलने वाले मल्लाह ने कहा, पंडित बाबा तुम्हारे पास तो बहुत कुछ बा। कहा भैया अब हमारे पास जो है तो ले लो। कहा पंडित बाबा जब तुम्हारे पास इतनी गरीबी है तो अपनी गरीबी हमें दे दो, हम अपनी अमीरी आपको दे देंगे। वो केवट भगवान द्वारिकाधीश ही स्वयं थे। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान ही स्वयं एवं ही भगवान थे, सुदामा जी को नहीं पता। ले जाके कहां छोड़े? रुकमणी के फूल बगिया में। सब द्वारका में बताते हैं कि द्वारपाल धक्का मार देते हैं, ये कर देते उसे, सब फालतू की चीजें हैं, ये सब कुछ नहीं। रुकमणी के महलों में छोड़ा, तुम शाम को नाव पार करके आए थे तो रात हो गई थी, तो लेट गए थे रुकमणी के महल के समीप बगीचे में। तो सुबह फुलवारी में जो पानी देने वाला वो आता नहीं, फुहारा, ऐसे जो पुष्पों को देते हैं, तो फुहारा दिया तो सुदामा जी के मुंह पे पानी पड़ा तो जगे। कहा महाराज कहां से आए हो? अच्छा, तब सुदामा जी ने कहा आ द्वारिका छे, गुजरात है ना द्वारिका। कहा आ द्वारिका छे। तब माली ने कहा हाँ बाबा ये द्वारिका छे। तो कहा आज द्वारिका में मारा एक मित्र छे, द्वारिका में मेरा एक मित्र है, द्वारिकाधीश रणछोड़ राय मारा मित्र छे। तब पानी का छींटा देने वाले फुलबगिया के रखवाले ने, माली ने कहा बाबा तमारो दिमाग खराब ते गए क्या तमे दरिद्र ब्राह्मण, और के द्वारिका रणछोड़ राय नाम लेख। बाबा तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? कहां तुम और कहां द्वारिकाधीश और मित्र। ईमान ने दरिद्र ब्राह्मण इन्हें साथ मित्रता द्वारिकाधीश नु है मित्र छे तू वाक्य करो छो, क्या बात कर दी आपने, ऐसे मित्र होते हैं क्या? तब कहा हाँ भैया बचपन में पढ़े थे, बहुत दिन से नहीं मिले, जाओ बता दो। गए, द्वारपाल गया, कहा भगवान एक ब्राह्मण देवता आपसे मिलने आए हैं। भगवान ने कहा हमसे रोज ब्राह्मण मिलने ही आते हैं। कहा महाराज ये कुछ विचित्र है। कहा कौन सा विचित्र है? कहा बताओ क्या पहने हैं। अब तो लोग सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, सब पता लग जाता है कि यज्ञ वाले पंडित आए हैं, दरवाजा बंद कर लो। है? तो कहा महाराज, द्वारपाल ने बताया भगवान शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान कुआई बसी हीरा। भगवान अंग वस्त्र पटे हैं, सर पे कोई पगड़ी नहीं है, धोती पटी सी लटी दुपटी अरु पाए पाना की नहीं श्यामा। द्वार खड़े
द्विज निर्बल देखी बतावत नाम सुधा। भगवान सुदामा नाम बता रहे हैं। जैसे भगवान ने छुआ सिंहासन से कूद पड़े। बहुत ऊंचे सिंहासन की सीढ़ियां थी। भगवान सिंहासन से कूदे तो जैसे भगवान सिंहासन से कूदे भगवान के कान के कुंडल की मोतियां गिर गई। गले का मोतियों का हार, सोने का हार गिर गया। और जब सिंहासन पे गिरा तो सिंहासन से हार जीने पे ऐसे ऐसे गिरते हुए जब उस तराशी हुई महलों की फर्शों पे जब भगवान के कुंडल की मोतियां ढनकते हुई मुख्य द्वार की तरफ जा रही थी, सुखदेव जी कह रहे हैं राजन मानो ये हीरा मोतियां ये स्वयं बता रही है कि सुदामा जी मैं आपके घर की तरफ अभी से ही चल पड़ी हूं। ये है कृष्ण, इसे कहते हैं चल पड़ी हूं। मानो ये लड़ियां बता रही हैं कि सुदामा तेरे द्वार पे ना वैभव आ रहा है, वैभव सुख आ रहा है। भगवान देखे इधर देखे पीतांबर गिर गया। दौड़ के गए सुदामा को लेके आए, सुंदर बिठाया, जलपान आदि कराया। कहा पानी लाओ जल लाओ। अरे रुक्मणी खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देखती हो, मेरे मित्र आए हैं जल लाओ। रुक्मणी जी ने कहा जीवन में ऐसा मित्र नहीं देखे, पता नहीं कौन से विचित्र विचित्र मित्र लेके आ रहे हैं। कहा पानी ले आओ। रुक्मणी जी दौड़ के गई और तसले में पानी ले आई सोने के परात में। और जैसे भगवान ने देखा कि सोने के परात में पानी लाई है, वो भी साधारण पानी, भगवान पानी उठा के भेज दिए। कहा लक्ष्मी की बुद्धि खराब होती है और तुम लोगों की बुद्धि और खराब करा देती हो जिसके घर जाती हो। बताओ एक साधारण जल से हम अपने मित्र का चरण पखारेंगे, शुद्ध जल लाओ। तब कालिंदी दौड़ के गई यमुना जी का जल लाई। जब यमुना जी का जल लाई कालिंदी तो भगवान ने कहा बावरी हो गई हो क्या। यमुना में जब हमें गोकुल जा रहा था मथुरा से तो अपना पैर छुआ दिया है, मैंने अपना पैर उसमें छुआ दिया था। तो जिस जल से व्यक्ति अपना जल पहले धोया हो, अपना पैर धोया हो, उस ढल से ब्राह्मण का पैर कैसे धोया जा सकता, ये भी अपवित्र है। साफ सत्यभामा दौड़ के गई, फिर गंगा जी लेके आई। कहा महाराज लो, उसको भी उठा के बहा दिया मेरे ठाकुर जी ने। कहा जब मैं वामन अवतार में था तो मेरा चरण कमंडल में ब्रह्मा जी ने रखा, भगीरथ ने वही पाया, शिव जी की जटा के द्वारा आई धरती पे, तो ये भी तो मेरे चरणों से निकली है, तो जूठी नहीं हो गई। तो जूठे जल से कभी ब्राह्मण के पैर धुलाएंगे क्या, शुद्ध पवित्र जल लाओ। तब कौन से जल आया मित्रों, सबसे शुद्ध जल कौन सा आया बता दूं, हाथ खड़ा करो जरा हम देखें। अब हाथ और कान दोनों खड़ा करके रखना। कौन सा शुद्ध जल लाया है सुदामा जी के पैर धोने के लिए। जब गंगा जल अपवित्र था सुदामा के लिए, यमुना जी अपवित्र था, साधारण जल अपवित्र था, तो कौन सा जल लाया, अपने अयोध्या के सरजू का जल लाया साहब, सरजू का। क्यों, अब आप कहोगे पंडित जी क्यों, तो बात ऐसी है कि सरजू का जल भगवान के नेत्र जल से बही है। तभी इस पद को देख के नरोत्तम दास ने लिखा, अरे पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोयो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोयो। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी
जय। तो सरजू के नयन जल से भगवान ने स्नान किया, क्योंकि अध्यात्म रामायण में सरजू की उत्पत्ति का वर्णन है। तो बताया गया है कि भगवान का नेत्र जब बहा तो वही सरजू जी हो गई। तो भगवान ने अपने नेत्र जल, अब किसी ने मेरे से प्रश्न किया, बताओ इतना भगवान कितना रोए होंगे कि सुदामा का पैर धो लिया गया। बहुत लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसे पूछते हैं कि बताओ महाराज कितना भगवान रोए होंगे कि जो है वो सुदामा का पैर धो उठा। तो हमने कहा मूढ़ व्यक्ति, बात यह है कि भगवान के नेत्रों से सरजू जी वही, तो नेत्र जल ही तो सरजू जी हुआ, और वही जल से भगवान को स्नान कराया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मणी ने कहा अरे भगवान ये बताओ, ऐसा मित्र तो हमने कभी नहीं देखा। कौन से मित्र हैं, जरा इनके बारे में हमको बताइए। तब सुदामा जी को देख के भगवान मुस्कुराए, कहा ठीक है अब सब जनी पूछ ही रही हो तो बता दे रहे हैं। 16,108 रानियों ने एक साथ हुकारी भरी, हाँ बताइए कौन से मित्र हैं। तो कहा अरे लरी कैया के यार, लरी कैया के यार, मोरे सुदामा घर आए। लरी कैया के यार, लरी कैया के यार, मोरे सुदामा घर आए। लरी कैया के यार, लरी कैया के यार, मोरे सुदामा घर आए। लरी कैया के यार, लरी कैया के यार, मोरे सुदामा कैया के यार, मोरे सुदामा घर आए। उधर मुरलीधर धामे, अपने रानी पे हुक्म चलावे, अपने रानी पे हुक्म चलावे। कोई लाओ सोने के थार, मोरे सुदामा घर आए। कोई लाओ सोने के थार, मोरे सुदामा घर आए। मोरे सुदामा घर आए, अरे मोरे सुदामा घर आए। मोरे सुदामा घर आए, अरे मोरे सुदामा घर आए। लरी कैया के यार, लरी कैया के यार, मोरे सुदामा घर आए। लरी कैया के यार, लरी कैया के यार, मोरे सुदामा घर आए। यार लरी कैया के यार, मोरे सुदामा घर आए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। हाँ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद हुआ, सारा परिचय बताए। मेरे ठाकुर ने पूछा मित्र सुदामा ये बताओ विवाह हुआ भयो कि ना है। तो कहा
कि तुम्हारे भयो कि ना भयो? तो कहा कि नहीं, ऐसा करो कि पहले अपना बताओ, हमारी थोड़ी लंबी लिस्ट है। तो बोले हाँ, विवाह हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अच्छा है। कहा अच्छा, तो कहा तुम्हारी भौजाई का नाम सुशीला है। तो अच्छा, तो कहा भौजाई कुछ दी होगी उपहार में? तो सुदामा जी सोच रहे हैं ये तांडुल खंडेन किनकी की तरह, और कहां जगह जगह सोने अटारी पे सोना ही सोना चिपका है। तो छुपाना चाहे, भगवान सोच रहे हैं कि अब ये गरीबी अपनी छुपा रहे हैं, तो खींच लिया। जब खींचा तो उसमें एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी को चुप्पे से द्वारिकाधीश पढ़े। लिखा, एक मास दुई पाख में दुई दुई एकादशी हो। दोए दोए, एक महीने में 2 एकादशी। एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो। अरे सो प्रभु दीन दयालिनी नित्य प्रतिदीन ही मोर। तब मेरे ठाकुर ने तुरंत उत्तर लिख के दे दिया, अरे होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। 2 मुट्ठी, एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाए, तीसरे में रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। कहा 2 मुट्ठी खा के तो 2 लोग दे दिए, अष्ट सिद्धि 9 निधि दे दी, तीसरा अगर हमको भी दे दोगे तो कुछ हमें भी प्रसाद चाहिए। रुक्मणी जी ने वो भगवान ने जिसका भोग लगाया था सुदामा जी का चावल, जो अच्छत है चांडुल, रोक ली, सभी रानियां बांटी, और आज पूरा संसार उसी से सुदामा के परिवार चकाचक भोजन हो रहा है। इस कथा में बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं आती हैं। कोई कहता है सुशीला जी लक्ष्मी जी की बहन थी, तो लक्ष्मी और दारिद्री दोनों बहन हैं। तो बहुत सारी अनेक कथाएं हैं, अनेक पुराण हैं, और सब अपनी अपनी जगह पे अपनी मतानुसार सत्य भी हैं। इधर सुदामा जी चल पड़े। भगवान ने कहा, अरे मित्र, जा रहे हो तो जो पीला वाला अंग वस्त्र है ना, वो मेरा ही है। तो खींच लिया। सुदामा ने कहा, ठीक है, मुझे धन वैसे भी नहीं चाहिए था, धन तो हमारी धर्मपत्नी को चाहिए था, महारानी का। अच्छा किया नहीं दिया, और अगर धन देता तो हम ब्राह्मण का, यज्ञ का, अतिथि का, भगवान का स्वागत करना भूल जाते। बहुत धन होता है तो व्यक्ति स्वागत नहीं करता। चल पड़े, अपने घर आए, कुटिया भूल गए। लोगों ने पूछा कहाँ है, तब बताया कि घास फूस की झोपड़ी जो देख रहे हो ना महाराज, इसके जगह महल। तब सुशीला जी ने भगवान सुदामा को बुलाया, कहा आओ, ये आपका घर है। कहा ये कैसे हो गया, किस बिल्डर ने बना के दिया, ये बताओ तुम्हें। पारसनाथ ने दिया कि ओमेक्स ने दिया, कौन से दिया? तो रुक्मणी ने कहा कि आप भगवान को मानते हो कि नहीं? कहा हाँ मानते हैं। तो कहा खड़े हो जाओ, भगवान से पूछो कौन दिया आपने, अभी पता लग जाए चंदा से बना कि गैर चंदा से बना। जैसे सुदामा जी ठाकुर जी के भूमि के सामने आए, वैसे ही
मूर्ति मुस्कुरा दी। सुदामा जी तो ब्रह्मयामी है ही हैं, ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमा है ही हैं, समझ गए, सुंदर आनंद हुआ। ये तो है कथा, ये है क्या कथा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुदामा चरित्र का सार, बहुत सूक्ष्म है और बहुत ध्यान से सुनो और नोट कर लेना। और लाइव चल रहा है या सुन भी लीजिएगा अपने अपने घर मोबाइल से। ये शरीर कौन है? यही है सुशीला। बहुत गौर से सुनना बहनों, ये शरीर कौन है? सुशीला। सुदामा जी कौन है? आत्मा। और ठाकुर जी कौन है? परमात्मा। आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए सुदामा को कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा को भोजन, पानी, चोट, सुख, दुख, भय, क्षेम की जरूरत नहीं, तो इसलिए सुदामा मस्ती में थे। और शरीर ही सुशीला है। आवश्यकता किसको पड़ती है? शरीर को। तो शरीर रूपी सुशीला आत्मा रूपी सुदामा को परमात्मा रूपी द्वारिकाधीश के पास कुछ मांगने के लिए भेजती है। यही कथा है, यही सत्य है शाश्वत, यही शाश्वत सत्य है। विचार कर लेना आज रात में। अगर शरीर नहीं होती तो भूख नहीं लगती। इस शरीर रूपी सुशीला आत्मा रूपी पति को परमात्मा रूपी द्वारिकाधीश के पास जाने के लिए बाध्य करती है साहब। यही है सुदामा कथा का रहस्य। तो श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है ए जी, न्यारा नाम है। प्यारा नाम है जी, प्यारा नाम है। हाथ ऊपर करके और फिर प्रेम से मस्ती में कीर्तन करो, ऐसे ऐसे जैसे होता है। इतनी मस्ती आनी चाहिए कि शरीर में जो है घुमरी आने लगे। आंख बंद करके श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। बोल गोविंद भगवान की। की जय हो। एक समय सूर्य ग्रहण के पश्चात मेला लगा। कहां? कुरुक्षेत्र में। कहां मेला लगा? कुरुक्षेत्र में। सब लोग आए, यादव परिवार, ब्रज परिवार, गोपी परिवार, नारद परिवार, देवता लोग, सब लोग आए। राधा जी भी आई, मेरे ठाकुर जी भी आए। नारद जी ने प्रवचन में सुनाया कि ये जो द्वारिका वाले कृष्ण हैं, मथुरा वाले कृष्ण हैं, जो ब्रज वाले कृष्ण हैं, ये कोई साधारण मानव नहीं है, ब्रह्म ही है जो हमारे भारत भूमि पे क्रीड़ा की है साहब। जब नारद जी ने ऐसी बात कही तो सब ने भगवान को देखा। देखते ही देखते राधा जी भगवान के चरणों में समा गई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान लौट के आए। सुभद्रा अर्जुन का विवाह आदि की कथाएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत कथाएं हैं। हम बस स्पर्श करके यात्रा करते हुए विश्राम की तरफ निकलेंगे। राधा जी भगवान के चरणों में समा गईं। सुंदरी नारद जी ने सब चीजें बताई। भगवान आए और एक दिन भगवान बट वृक्ष के नीचे सोए थे।
एक बहेलिए को लगा क्योंकि हिरन की आंख है, भगवान के चरण पादुका में जो मणि लगी थी चमक रही थी, बाण मारा, भगवान के पैरों में लगा। भगवान सासरी निज लोक को चले गए। उद्धव को सारी बातें पहले ही बता दी थी कि ये मेरी लीला है। अर्जुन आए मिलने के लिए तो देखा कि गोप ग्वाल सब हैं। अर्जुन ने कहा भगवान नहीं है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भिल्लों ने अर्जुन को पराजित कर दिया। अर्जुन का सर लटक गया, पूछे। तब ऋषि मुनियों, दुर्वासा आदि ऋषि मुनियों ने कहा अर्जुन मनुष्य हो तो बलवान नहीं, समय हो तो बलवान, भीले छीने गोपिका वही अर्जुन। आगे बोल दीजिए। वही बात। हाँ वही बात। एक दिन बहुत सारे संत महात्मा आए प्रवचन करने के लिए। चलो बढ़िया, बाटी चोखा लगे। उसी में एक यादव के बच्चे थे, पेट में एक मूसल बांध लिया और कहा चला बाबा जी से पूछी बिटिया हो एक बिटवा। अरे बाबा बोले इसको बेटी होएगी कि बेटा। अब वहीं थे दुर्वासा मुनि, और बहुत क्रोधी आदमी। क्रोधी बाबा दुर्वासा ही से पूछा। अरे मार्कंडे जी से, परशुराम और देवता से पूछे होते तो थोड़ा समझदारी। दुर्वासा तो भृगुटी निकली, शिव के अवतार थे। कहा ना होगा बेटा ना होगा बेटी, इसमें से एक मूसल निकलेगा और उसी मूसल से जयराम जी की हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। राजा उग्रसेन को पता लगा कि तो दुर्वासा गड़बड़ श्राप दे दिए, वंश ही खत्म हो जाएगा। तो मूसल को जो है घिसवा घिसवा के चंदन की तरह समुद्र में डाल दिए। वही समुद्र में जब डलवा दिए तो बह के नाली नदी में सीकड़ बन गया। जो लंबा लंबा देखो कोई पुराना वो होता है सीकड़, सरपत की भांत होता है। उसी को भिल्ल लोग लेके गोपियों का छीना झपटी किए। तो अर्जुन ने बचाया, नहीं बचे तो सबका जय राम जी की हो गया। सुखदेव कह रहे हैं राजन इस प्रकार भगवान की असीम लीला है और भगवान कहीं गए नहीं है। उद्धव से कहा उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में अक्षरा अवतार के रूप में प्रकट हो रहा हूं, उसी में लुप्त हो रहा हूं। जिन भक्तों को मेरी कथा मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा लोगों को निस्वार्थ बांटेगा, मैं उसके हृदय में स्वयं विराजमान रहूंगा। और मेरा प्रवचन करने वाला, मेरा संसार में ख्याति पहलाने वाले भक्त को का अगर कोई अपराध करता है तो अक्षम्य है। जीवन पर्यंत उसको संसार का कोई व्यक्ति विनाश से नहीं बचा सकता। और मेरे श्रोताओं को किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियां नहीं आ सकती। मैं सबकी रक्षा करूंगा। इसलिए श्रोता वक्ता, श्रोता के रूप में भी मैं वहां विराजमान रहूंगा और वक्ता के रूप में भी वहां विराजमान रहूंगा। ये मेरा नियम है। श्रोता और वक्ता दोनों का कल्याण होगा। परीक्षित ने कहा आज तक्षक आएगा। गुरुदेव ने कहा अब क्या रह गया है, अब तुम शरीर नहीं हो और आत्मा को तक्षक क्या काटेगा, शरीर को काटेगा। तक्षक आया, एक पुष्प पे बैठ के यहां काटा। परीक्षित जी भगवान के निज शाश्वत लोक को गए। परीक्षित का एक पुत्र था जन्मेजय, उसको क्रोध आया तो उसने सर्प यज्ञ किया। संसार के सभी सर्पों को बुला के स्वाहा स्वाहा कराने लगा। तक्षक इंद्र के सिंहासन में छिप गया। इंद्र भगवान सहित ब्राह्मणों ने मंत्रों का आवाहन किया। तब और सभी ऋषि लोग, बड़ी लंबी कथा है, प्रार्थना किए कि हिंसा से यज्ञ नहीं करना चाहिए, जो कुछ कर्म में लिखा है वो मिलेगा, और कर्म अगर सुधारना है तो भगवद आश्रय लेना चाहिए। इन सब कथाओं को सुनाया। अंत में बड़ा सुंदर आनंद हुआ। उसके बाद महात्म्य की कथा है। भागवत में दो महात्म्य हैं, एक प्रारंभ में और दूसरा महात्म्य विश्राम में। विश्राम के प्रारंभ का उतना महात्म्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो श्रीमद् भागवत महापुराण से ही लिया गया है
और प्रथम महात्म्य का पाठ होता है जब 18,000 श्लोक का पाठ होता है तो प्रथम महात्म्य का पाठ होता है, विश्राम वाले महात्म्य का पाठ नहीं होता। तो प्रथम महात्म्य पद्म पुराण के 6 अध्याय के द्वारा लिया गया है, इसलिए महात्म्य है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को व्यक्ति अपना स्वयं बखान करे तो लोग कह रहे हैं अपना बखान अपने कर रहे हैं, और अगर कोई तीसरा कहे तो थोड़ी बात जनती है। तो विश्राम का जो महात्मा भागवत जी में है वो भागवत से ही ली गई है, और प्रथम में प्रारंभ में जो महात्मा है वो पद्म पुराण से लिया गया है, इसलिए वो ग्रहणीय है। बाकी जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आइए विश्राम का एक श्लोक स्मरण करें। प्रयास करो आप लोग अपने घर के सामने उस श्लोक को पेंट से लिखवा दीजिए लाल कलम से, अथवा उसकी फोटोकॉपी याद करा के अपने घर में रख लेना चाहिए। उससे तमाम प्रकार के बालक बालिकाओं को सद्बुद्धि आती है। एक बार उच्चारण कर लेने मान से दिन पूरा चकाचक बना रहता है। चलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान अगर किसी प्रकार की कथा में गलती कथा कहने में अथवा कथा श्रोता के रूप में हुई है तो प्रभु उसको क्षमा कर देना, और सब प्रकार से हमारे श्रोताओं को, हमें और पूरे संसार को सुखी रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। अब हम लोग कथा विश्राम की तरफ है, आरती करेंगे। आरती के बाद फिर बैठेंगे, फिर आपको और भी सूचनाएं सब बताई जाएंगी। आरती कर लें क्योंकि समय हो गया है, कथा लाइव चल रही है, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आरती हो जाए तो हम और काम को करें। आरती के बाद फिर हम लोग, अपना समय है, सब कुछ मिलजुल के काम करेंगे, और अपने अपने जगह पे सब लोग खड़े होंगे। और एक जो कल आरती किए थे उनको दे दो, 3 आरती महिलाओं की तरफ और 2 आरती पुरुषों की तरफ। कोई आरती कर ले। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इद गुं हविहि प्रजननम में अस्तु दस्वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निम प्रजां बाहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल पद पंच बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल पद पंच बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत प्रभु भागवत हरि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गीन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नहीं, जो आरती लिए हैं वो आरती पकड़े रहे, बाकी लोग हाथ ऊपर करो और ऐसे हाथ करो, ऐसे पूरा हाथ ऐसे होना चाहिए जैसे झोली ले जाते हैं, और ऐसे पूरी शरीर झूमनी चाहिए। आंख बंद कर लो, ऐसे करो पूरा मस्ती आ जाए, कोई बगल वाला पकड़े और फिर बोलो हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या धाम की जय, निज मात पिता की जय, गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु